बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, हीथ्रो एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट लैंड करती है और जैसे ही मुसाफिर बाहर आते हैं तो इसमें एक 34 साल के एक मुसाफिर जिसका नाम होता है जावेद इनामदार, ये जैसे ही एयरपोर्ट पर जहाज से बाहर निकलता है इसको वहां पे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ना सिर्फ इस शख्स को गिरफ्तार किया जाता है बल्कि अब इसको 21 महीने कैद की सजा सुना दी गई। कमोबेश जिसे आप कह सकते हैं कि 2 साल कैद की सजा सुना दी गई है। अब आप सवाल करेंगे कि भाई ऐसा क्या कर दिया, अभी तो ये एयरपोर्ट पर आया ही था, अभी तो ये फ्लाइट से बाहर निकला ही था कि तमाम पैसेंजर्स को साइड पे करके जावेद इनामदार नामी इस शख्स को, जिसकी उम्र 34 साल होती है, इसको हिरासत में ले लिया जाता है। अब मैं पूरा वाक्य आपको बयान करने जा रहा हूं ना, वाक्य सुन के यकीन जानिए आप कहेंगे यार किस तरह के लोग हैं, कहां से आते हैं, क्या सोच कर आते हैं, क्या सोच के अपने घर से निकलते हैं, अपने मुल्क से निकलते हैं। इनको यह अंदाजा नहीं कि दुनिया कहां जा रही है और ये अपनी जहनी गलाजत से बाज नहीं आ रहा है, बाहर नहीं आ रहा है। ये 2 बच्चों का बाप है जावेद इनामदार, और इसने फ्लाइट के अंदर जो हरकत की है ना, अब जरा पूरा वाकया सुनिएगा। जनाब, ये वाकया है 14 दिसंबर का। एक फ्लाइट हीथ्रो एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती है, पैसेंजर फ्लाइट होती है, मुसाफिर इसमें सवार होते हैं। जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करती है, 36,000 फीट की बुलंदी पर जाती है, स्टेबल हो जाती है, तो क्रू मेंबर्स की कोशिश होती है, क्योंकि ये रात की फ्लाइट थी, नाइट की फ्लाइट थी, तो लोगों की कोशिश होती है कि यार जल्दी खाना खा लें और उसके बाद सो जाएं। क्रू मेंबर्स भी ये करते हैं कि जनाब जल्दी से खाना सर्व कर देते हैं। उसके बाद जो जहाज के अंदर की लाइट्स होती है उनको डिम कर दिया जाता है, एक रात के सोने का माहौल बना दिया जाता है ताकि पैसेंजर्स जिनको सोना है वो सो के अपना ये सफर गुजार सके। अब ये सब कुछ हो रहा होता है कि अचानक जो मुसाफिर होते हैं ना, वो कुछ मुसाफिर गहरी नींद में होते हैं, अचानक फ्लाइट के अंदर से एक लड़की की चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। भाई क्रू मेंबर्स परेशान, मुसाफिर परेशान कि जहाज के अंदर कौन लड़की है जो कितना जोर से चिल्ला रही है, चीख रही है। फौरी तौर पर क्रू मेंबर्स उस आवाज की तरफ लपकते हैं जहां से आवाज आ रही होती है, और जिस सीट पर जाते हैं उस सीट पर एक 12 साल की लड़की बैठी होती है जिसकी ब्रिटिश सिटीजनशिप होती है। ये 12 साल की लड़की, जब क्योंकि पूरा जो वाकया हुआ है उसमें बयान किया गया कि जैसे ही फ्लाइट अटेंडेंट्स वहां पर जाते हैं तो इस लड़की की हालत देखते हैं, तो ये लड़की अपने दोनों जो नीज है ना, यानी जो घुटने हैं, उनको अपने सीने की तरफ लगाई हुई होती है और अपने आप को इसने हक किया होता है। आप इमेजिन कीजिए एक लड़की किस कदर खौफजदा, किस कदर डर गई होगी कि उसने अपने आप को इस तरह से हक कर लिया होगा, अपने आप को समेट लिया होगा। फ्लाइट अटेंडेंट से पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, क्या मामला है। अब ये लड़की अपने बराबर वाले शख्स की तरफ, बराबर की सीट पर एक शख्स बैठा होता है जिसका नाम होता है जावेद इनामदार, 34 साल इसकी उम्र है, इसकी तरफ इशारा करके बोलती है कि इसने मुझे गलत तरीके से छुआ है, इसने मेरे शर्ट के अंदर हाथ डाला है, मेरे साथ बदतमीजी, बदतहजीबी, ज्यादती करने की कोशिश की है। यार हैरान हो जाते हैं कि भाई ये मतलब अजीब सा मंजर होता है। फ्लाइट अटेंडेंट्स को समझ नहीं आ रहा होता क्या करना है। खैर वो उसको उठाते हैं, उठा के इसको अलग जगह पर बिठाते हैं, इनामदार को, और इस लड़की को अलग करते हैं, उसको थोड़ा कूल डाउन, काम डाउन करने की कोशिश करते हैं। और फिर जावेद इनामदार से पूछते हैं कि भाई ये क्या मामला है, ये लड़की आपके बारे में क्या कह रही है कि आपने इसको इनएप्रोप्रिएट तरीके से, गलत तरीके से छुआ है, इसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की है। तो जावेद साहब का जरा बयान सुनिएगा। वही कहते हैं कि जनाब मैं तो गहरी नींद में था, मुझे तो अंदाजा ही नहीं हुआ, मुझे तो पता ही नहीं चला, और जब मैं गहरी नींद में था, मैं गुनूदगी में था, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बराबर वाली सीट पे जहां पर एक 12 साल की छोटी बच्ची बैठी हुई है, इसको ऐसा लगा कि भाई बराबर में इसकी घर की जो वाइफ हैं वो बराबर में बैठी हुई है, और इन्होंने इनके साथ वो करने की कोशिश की जो कि अब मैं आपको क्या पूरी डिटेल में आपको बताऊं कि मियां बीवी, तो उन्होंने उस तरह का काम करने, उनको लगा कि बराबर में 12 साल की बच्ची नहीं है, मेरी बीवी बैठी हुई है, तो उन्होंने उनके साथ जरा कंफर्ट होने की कोशिश कर दी। अब ये फ्लाइट अटेंडेंट्स बयान सुनते हैं, उनकी भी सर के ऊपर से चली जाती है कि यार ये किस तरह का इंसान है, और ये इंग्लैंड जा रहा है, काम के सिलसिले में इंग्लैंड जा रहा है। खैर ये इसको अलग से बिठाते हैं और उसके बाद पायलट्स को इतला करते हैं कि फ्लाइट के अंदर इस तरह का वाकया, अभी वाकया खत्म नहीं हुआ, जरा सुनी का पूरा वाकया करते हैं। होता ही है कि जो पायलट्स होते हैं वो फिर कंट्रोल टावर से राब्ता करते हैं और कहते हैं कि जनाब जैसे ही हम लैंड करें आपने पुलिस को रेडी रखना है। और जैसे ही जहाज लैंड करता है तमाम पैसेंजर्स निकलते नहीं है, पुलिस आती है और इस जावेद इनामदार तमीज शख्स को गिरफ्तार कर लेती है। अच्छा जावेद साहब को लगता है कि भाई जो हुआ सो हुआ, ठीक है, मतलब ये अगर बसों में चल जाता है तो जहाजों में भी चल जाएगा। इनकी सोच, इनकी मेंटालिटी ये होती है कि जहाजों में आप मतलब अपने बस के अंदर किसी को हाथ लगा के निकल जाए, वो बेचारी शोर नहीं कर पाती तो ये भी शोर नहीं करेगी। वो थी ब्रिटिश सिटीजनशिप रखने वाली लड़की। भाई वो तो शोर हुआ, और शोर होने के साथ साथ पुलिस आई, इनको गिरफ्तार करके ले गई। अब ये मामला कोर्ट के अंदर चला गया।
اب اس نے وہی بیان دہرایا کہ مجھے نہیں اندازہ تھا، میں تو غنودگی میں تھا، اور جب میں خواب میں اپنی وائف کو دیکھ رہا تھا تو میرا ہاتھ وہاں پر چلا گیا، اور میں اپنی اس چیز پر ندامت کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ بیچارہ رونا شروع ہو گیا۔ بیچارہ تو خیر نہیں کہہ سکتے اس کو، کسی صورت نہیں کہہ سکتے، لیکن بھائی اس نے کہا بھائی کہ میں اپنی ندامت کا اظہار کرتا ہوں، رونا دھونا شروع کر دیا تھا۔ لیکن جج نے کہا بھائی ایسا نہیں چلتا یہ معاملہ، یہ آپ کا ملک نہیں، اس کا تعلق بھارت سے ہے۔ یہ فلائٹ ممبئی سے جا رہی تھی جو ہیترو ایئرپورٹ کی طرف، لندن ایئرپورٹ جو ہے نا، ہیترو ایئرپورٹ، وہاں پر ہی جا رہی تھی ممبئی سے۔ انہوں نے کہا بھائی آپ کے ملک میں ہو جاتا ہوگا، یہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا۔ آپ نے ایک لڑکی کے ساتھ ان اپروپریٹ طریقے سے بیہیو کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ بھی مائنر کے ساتھ، 12 سال کی لڑکی۔ اس کے بعد اس کو سزا سنا دی جاتی ہے، تقریباً 21 مہینے کی سزا سنا دی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے اس کے بارے میں کہ یہ 2 بچوں کا باپ ہے، شادی شدہ ہے آلریڈی۔ یہ عدالت کے اندر روتا رہا، لیکن اس کی نہیں سنی گئی۔ وہاں پہ یہ رونا دھونا نہیں چل رہا ہوتا ہے۔ آپ نے اگر اللہ نہ کرے کوئی جرم کر دیا ہے تو اس کی پھر آپ کو اس کا خمیازہ ہر حال کے اندر بھگتنا ہی پڑے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا سوچئے۔ یہ اگر 21 مہینے کی جیل میں گیا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کو کام کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اچھا، مین وائل اس کو جو اس کے امپلائرز تھے، یعنی جس کو اس نے اس کو ہائر کیا تھا نا، وہ اس کو اکوموڈیشن فراہم کرتے رہے۔ اس کے کیس کو غالباً شاید دیکھتے رہوں گے، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جناب وہ چیزوں کو دیکھ رہے تھے۔ لیکن یہ کیس ایسا تھا کہ اس میں آپ کی بچت کسی صورت ہو نہیں سکتی۔ وکیل کیس کو لیتے ہوئے یہ بات سمجھا دیتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی اس میں آپ کے لیے کوئی خاص چیز کی امید نہیں ہے۔ ہاں، یہ کوشش کی جا سکتی ہے کہ آپ کی سزا کو کم سے کم کرایا جا سکے۔ اب جناب یہ 21 مہینے کی جیل گزاریں گے، اور اس کے بعد ان کو باقاعدہ طور پر بھارت ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ یہ سوچ، یہ مینٹالٹی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یار اگر آپ کی یہ، اللہ معاف کریے، سوچ ہے، آپ کی یہ مینٹالٹی ہے، آپ کے ساتھ یہ مسائل پرابلمز ہیں، دین یو شوڈ ناٹ ٹریول۔ آپ کو ٹریول نہیں کرنا چاہیے بھائی، آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ اب یہ واقعہ ہوا ہے، اور یہ واقعہ ہوا ہے سال 2024، 14 دسمبر سال 2024 کا۔ یہ 1 سال سوا سال پرانا واقعہ ہے۔ پچھلے دنوں اس کو سزا سنائی گئی ہے۔ اب یہ 21 مہینے جیل گزاریں گے، اور اس کے بعد ان کو بھارت واپس ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ اور یہ میں آپ کو اس لیے بار بار یہ بات مینشن کر رہا ہوتا ہوں کہ انگلینڈ کے اندر، بلکہ پوری دنیا کے اندر یار، پوری دنیا کے اندر، ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، انگلینڈ کے اندر ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ آیا ہوا تھا، اس نے ایک لڑکی کو بلا لیا ملنے کے لیے۔ بھائی وہ لڑکی نہیں ہوتی ہے، لوگوں کو لگتا ہے وہ لڑکی ہیں۔ لوگ ایک تو اپنے اندر کے نا شاہ رخ خان سے باہر نہیں نکلتے، ان کو لگتا ہے بھائی ہم ہی شاہ رخ خان ہیں، ہم ٹام کروز، ان کو وہ اس سے باہر ہی نہیں آ رہے ہوتے۔ ان کو لگ رہا ہوتا ہم آئے ہیں اور بھائی ہمارے پاس جو ہے نا، مطلب یہ ہم سے زیادہ خوبصورت بندہ کوئی نہیں ہے، لڑکیاں میں اپروچ کر رہی ہوں۔ لڑکیاں نہیں ہوتی ہیں، یہ ان کو شاید سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، پھر ٹریپ میں پھنستے ہیں، اور اس کے بعد اپنی پوری کی پوری زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت۔ زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔